मेमो या टैग का काफ़ी बड़ा लफड़ा एंड झंझट है एंड अगर इसको नहीं डाला या फिर गलती से कुछ और डाल दिया तो आपका फंड जीरो हो जाता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं टॉन कॉइन को भेजना चाहता हूं, मैंने एड्रेस डाल दिया, टोटल अमाउंट मेरे पास जितना भी था उसमें से मैं कितना अमाउंट भेजना चाहता हूं वो डाल दिया, लेकिन मेरे से मेमो या फिर टैग पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही एक्सचेंज पर आपसे पूछा जाता है, काफ़ी जगह आपको वॉलेट्स में जो मेमो है या टैग वो देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि आप देखेंगे टेलीग्राम का जो वॉलेट है वहां पर सिर्फ मुझे एड्रेस दिख रहा है टॉन का एंड टॉन के ही ब्लॉकचेन पे, फिर आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क पे। लेकिन अगर मैं मान लीजिए बाइबिट एक्सचेंज के माध्यम से टॉन कॉइन को किसी भी वॉलेट पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको टैग या फिर मेमो चाहिए। और अगर मैं बाइनेंस एक्सचेंज पर भी आऊँ तो यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है कि आपको यहाँ पर जो मेमो है या फिर आपको जो टैग है वो डालना है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टैग या मेमो होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आपको इसको यूज करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको दो बातें हैं वो पता होनी चाहिए और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आपका मेमो और जो टैग है उसका कंफ्यूजन क्लियर होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट दोनों में क्या फर्क होता है। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, ओकेएक्स हो गया, बाइबिट हो गया, गेट.io हो गया या फिर KuCoin हो गया, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। सो ये जहां पर भी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के जितने भी लॉ हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं और फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी बैन कर सकती है। सेकंड, ये कभी भी हैक हो सकते हैं, कितनी ही सिक्योरिटी रख ली जाए तो आपका जो फंड है वो भी जीरो हो सकता है। या फिर मैं ये बोलूं कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो जब चाहे तब आपका जो अकाउंट है वो भी बैन कर सकते हैं, आपको विड्रॉल देने से मना कर सकते हैं। दूसरे जो वॉलेट होते हैं वो होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट, यानी कि जहां पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, आपको 12 डिजिट का फिर 24 डिजिट का सीड फ्रेज मिलता है और जिसके पास भी वो सीड फ्रेज है वो उस वॉलेट का मालिक है। यानी कि मान लीजिए आपने सेफपाल, मेटामास्क, बिटगेट वॉलेट या फिर आपने टॉन कीपर पर अकाउंट बनाया हो और आपने अगर 24 डिजिट के सीड फ्रेज खो दिए या 12 डिजिट के सीड फ्रेज खो दिए तो आपने पैसा भी खो दिया, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपने फंड को वापस से रिकवर कर पाए। जब भी आप टॉन कॉइन को किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे जैसे कि बिटगेट वॉलेट हो गया या फिर टेलीग्राम का वॉलेट हो गया या फिर जो बाइबिट एक्सचेंज का वेब3 वॉलेट है वो हो गया या कोई अदर वॉलेट हो गया, सो अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर, जो कि मैंने अभी फिलहाल आपको वॉलेट्स बताई है इनमें से कोई भी वॉलेट, वहां पर आप टॉन कॉइन को डिपॉजिट करते हैं टॉन के ही नेटवर्क पर, सो फिलहाल आपको जो मेमो है या टैग है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखेंगे, सो अगर वहां पर आप किसी भी वॉलेट के माध्यम से भेज रहे हैं या एक्सचेंज के माध्यम से भेज रहे हैं, सो वहां पर आपको जो टैग है या मेमो है वो देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका फंड भी जीरो हो जाएगा, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है एंड लाइव मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंड करके भी, ताकि आपको मैं प्रूफ कर दूं कि हाँ आपको यहाँ पर जो टैग है एंड जो मेमो है वो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सी कंडीशन में। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर, जैसे कि मैंने बताया बिटगेट वॉलेट हो गया, टॉन कीपर हो गया या टेलीग्राम का वॉलेट हो गया या सेफपाल हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, किसी भी वॉलेट पर अगर आप टॉन कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं वहां पर आपको मेमो या टैग की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लीज सबसे पहले आप 0.1 या 0.2 जो टॉन है वो भेज के देखें, हो सकता है कि आपको ना मिले किसी रीजन से। वैसे ये जरूरत नहीं है डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, मैंने कितनी ही बार जो टॉन है वो डिपॉजिट किया है हर एक एक्सचेंज से, मुझे कोई भी इश्यूज नहीं हुई है और आप भी आसानी से डिपॉजिट कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा अमाउंट ट्राई करें, जो कि मैं अभी आपको लाइव ट्रांसफर करके भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप है आपको टॉन कीपर वॉलेट को लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टॉन कॉइन का एंड यूएसडीटी का। आपको यहाँ पर टॉन कॉइन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो टॉन कॉइन है उसका एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से टॉन कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं, आपको वहां पर जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है ना वो टॉन का ही करना है, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये टॉन की नेटवर्क का है, किसी अदर ब्लॉकचेन का नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लूंगा एंड जिस भी वॉलेट के माध्यम से भेजना चाहता हूँ उस वॉलेट को यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बिटगेट वॉलेट के माध्यम से आप कैसे भेज सकते हैं, लेकिन आपको सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आप किसी वॉलेट के माध्यम से या फिर किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भेज रहे हैं। मेरे वॉलेट में जितने भी एसेट्स मैंने रख रखे होंगे, यानी कि जो टोकन होंगे वो मुझे दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं
मैं टॉन कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पर सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में फिलहाल मैं टॉन कीपर के माध्यम से अभी जो वॉलेट एड्रेस कॉपी करके लाया था टॉन कॉइन का, टॉन की ब्लॉकचेन का या नेटवर्क का आप बोल सकते हैं, वो एड्रेस जस्ट मुझे यहाँ पर डालना है। जैसे मैं एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद में अमाउंट, यानी कि मुझे ये बताना है कि इस एड्रेस पर मेरे जो इस वॉलेट में टोटल अमाउंट है, इसमें से मैं कितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी अमाउंट, जैसे मैंने एक अमाउंट डाल दिया कि मुझे इतना भेजना है। अमाउंट डालने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बाकी के ऑप्शंस मिलते हैं, उनको खाली छोड़िए। लेकिन आपको खाली तभी छोड़ने जब आप किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर भेज रहे हैं, जैसे कि मेटामास्क हो गया, बिटगेट वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, सेफपाल हो गया, या टॉन कीपर हो गया, या फिर टेलीग्राम के वॉलेट पर भेज रहे हैं। किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, बिटगेट हो गया, या अदर किसी भी एक्सचेंज पर भेज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टैग डालना जरूरी है। टैग नहीं डालेंगे तो फंड नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपका जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वो होगा। उसके बाद में आप जितना भी टॉन कॉइन भेज रहे हैं ना, उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप जिस भी एक्सचेंज या वॉलेट के माध्यम से भेज रहे होंगे, सिक्योरिटी आपको वेरिफिकेशन करना है। मैं वापस से आ जाता हूँ टॉन कीपर वॉलेट पर एंड एक बार बैक आऊंगा एंड अगेन बैक आऊंगा, एक बार रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने से पहले ही मुझे दिख गया कि मेरे वॉलेट में जो टॉन है सिंपली वो आ चुका है। अब जैसे कि आपने देखा कि मुझे यहाँ पर जो टॉन कीपर है, वहां पर जो टॉन कॉइन है वो मिल चुका है, और मैंने यहाँ पर कोई भी टैग नहीं डाला है आपके सामने। लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से भेज रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर भेज रहे हैं मान लीजिए बाइबिट एक्सचेंज के माध्यम से, तो क्लियरली यहाँ पर बोला जाता है कि टैग या मेमो आपको डालने हैं, और बिना टैग या मेमो के आप भेज ही नहीं पा रहे हैं, सो आपको 0 लिखना है। एंड एक छोटा अमाउंट सेंड करके देखिए, आसानी से आपका जो फंड है वो आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्सचेंज टू एक्सचेंज भेज रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो टॉन कॉइन का जो मेमो है या फिर टैग है वो दिखाई दे रहा है, वो प्रोवाइड करवाना है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।